सो इससे पहले वाली जो शॉर्ट्स थी उसमें मैंने बात किया था कि अगर आपके अगेंस्ट, अगर आप कोई एक बिजनेसमैन हो और आपके अगेंस्ट अगर कोई कमर्शियल सूट फाइल हो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। उसके बाद दूसरी एंगल पे मैं बात करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका कोई पेमेंट ड्यू है और आप कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन में हैं और जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, वो ड्यू है और उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो ये जो है जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट है उसके अंदर हमें एक सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या वो कमर्शियल सूट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है या कमर्शियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर वो कमर्शियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है तब आप दूसरी चीज़ जो होती है एक वो जुरिडिक्शन हमें देखनी चाहिए। तो जुरिडिक्शन के हिसाब से आइदर या तो डिफेंडेंट का एड्रेस होगा या कॉज ऑफ एक्शन या पार्ट कॉज ऑफ एक्शन। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनवॉइसेस हैं, इनवॉइसेस की बिलिंग का एड्रेस जो है वो कहाँ का है। अगर मान लीजिए उसमें कहीं डिलीवरी है तो डिलीवरी कहाँ से कहाँ हुई है। और अगर कोई इस चीज़ के लिए अगर आपके पास कोई अग्रीमेंट नहीं है जहाँ पर कि जुरिडिक्शन ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, तो उस सिनेरियो में जो डिफेंडेंट का जुरिडिक्शन है, जहाँ पर डिफेंडेंट का एड्रेस है जहाँ से वो अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, या दूसरा ये है कि अगर कोई भी ऐसी जगह जहाँ से कि पार्ट कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहाँ से उस ट्रांजैक्शन का कहीं ना कहीं से कोई लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है, तो वहाँ पर फिर आप अपना कमर्शियल सूट फाइल कर सकते हैं।